वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किसी भी प्रकार की जवाबदेही के खिलाफ प्रोटेक्शन की मांग की है। कंपनी ने इसके लिए विदेशी कंपनियों का हवाला भी दिया है। फाइजर और मॉडर्ना की तर्ज पर सीरम इंस्टीट्यूट ने भी भारत सरकार से अब कानूनी सुरक्षा की मांग की है। कंपनी ने कहा कि अगर उनकी वैक्सीन से किसी को नुकसान पहुंचता है तो सरकार कंपनी को कानूनी कार्रवाई या क्षतिपूर्ति या मुआवजे के दावे को लेकर सुरक्षा प्रदान करे। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि अगर विदेशी कंपनियों के लिए सुविधा हो सकती है तो घरेलू कंपनियों के लिए भी होनी चाहिए। हालांकि सरकार ने अभी तक किसी भी वैक्सीन निर्माता कंपनी को इस तरह की कानूनी कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा नहीं दी है। वहीं सीरम के रुख पर सरकार ने सहमति जाहिर करते हुए कई देशों का उदाहरण दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कई देशों ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को इस तरह की सुविधाएं दे रखी हैं और भारत को ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं। वहीं सूत्रों के मुताबिक अगर विदेशी कंपनियां आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी के लिए आवेदन करती हैं तो इस तरह की सुविधा दी जा सकती है। इंडेमनिटी प्रोटेक्शन की मांग के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ने जून में 10 करोड़ कोविशील्ड खुराक आपूर्ति करने का वादा किया। इसमें कहा गया कि जून में उत्पादन बढ़कर 6.5 करोड़, जुलाई में 7 करोड़, अगस्त और सितंबर में 10-10 करोड़ हो जाएगा। कोविड-19 वैक्सीन का कुछ इसमें इफेक्ट नहीं होगा सप्लाईज पे, मगर हमारे जो नए नए प्रोडक्ट लॉन्चेस थे विदेश अदर कंट्रीज के लिए, रोटा वायरस, BCG, उनका बहुत नुकसान हुआ है। मगर वो भी हम अभी कोशिश करेंगे कि अलग अलग फैसिलिटीज में सप्लाई का गैप हम मेकअप कर सकते हैं। मेनली लॉस फाइनेंशियल है, सप्लाईज को लॉस नहीं होगा, मगर फाइनेंशियल बहुत लॉस हुआ है। SII के मुताबिक वो केवल केंद्र सरकार के साथ सीधे लेन देन करेगा और यूपी, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों द्वारा कोविड-19 टीकों की खरीद के लिए वैश्विक टेंडर में भाग नहीं लेगा। सीरम इंस्टीट्यूट के मुताबिक अगर विदेशी कंपनियों को किसी क्षतिपूर्ति या मुआवजे के दावे से छूट मिल रही है तो सीरम को भी इससे छूट मिलनी चाहिए। कंपनी ने कहा कि सिर्फ सीरम ही क्यों, देश में वैक्सीन बनाने वाली सभी कंपनियां इससे छूट मिलनी चाहिए। दरअसल इंडेमनिटी प्रोटेक्शन वैक्सीन निर्माताओं को कानूनी कार्रवाई सुरक्षा देने में मदद करता है। अगर वैक्सीन लेने के बाद किसी को कोई नुकसान होता है तो उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, जबकि भारत में वैक्सीन निर्माताओं को इस तरह की छूट नहीं मिली है। जबकि फाइजर ने साफ किया कि वो भारत में तभी वैक्सीन का निर्माण करेगा जब उसे इंडेमनिटी प्रोटेक्शन दी जाएगी। बता दें कि हाल ही में भारत दवा नियामक DCGI देश में वैक्सीन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी कंपनियों को जल्द से जल्द भारत लाने के लिए यहाँ के लोकल ट्रायल से छूट दे दी है। अब नए नियम के मुताबिक अगर किसी विदेशी कंपनी को WHO या बड़े देशों के दवा नियामक संस्थान की ओर से आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी होगी तो उन्हें भारत में अलग से ट्रायल प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।